Guys, let us see this question. And the question is equivalent weight of H3PO4. H3PO4 means orthophosphoric acid. In each of the reaction will be respectively. ये 3 रिएक्शंस लिखी हुई हैं. H3PO4 1 OH से रिएक्शन कर रहा तो H2PO4 माइनस प्लस H2O बना रहा. फिर H3PO4 2 OH से रिएक्शन कर रहा, फिर 3 से कर रहा. और इस रिएक्शन के लिए H3PO4 के n फैक्टर चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए. ओवरऑल हमको इस H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसमें इसका निकालना है, इसका निकालना. तो तरीका ये है कि हम लोग इन तीनों रिएक्शन में H3PO4 का n फैक्टर निकालेंगे. तो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड n फैक्टर फॉर redox reaction. रिएक्शन लिखी हुई है. फर्स्ट रिएक्शन है H3PO4 प्लस OH माइनस, दिस विल गिव्स, इसका एक H तो ये हो जा रहा H2PO4 माइनस 1 प्लस H2O. इसमें इस एसिड का n फैक्टर होगा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H. तो यहां पर इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ने एक H आयन दिया, क्योंकि यहां पर OH आयन भी 1 ही है. तो इसका जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर for H3PO4, number of replaced H ion which is equal to 1. तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1 है. और इस H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98. तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, MW2 मीन्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो यहां पे 98 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 98 ही रहेगा. नेक्स्ट रिएक्शन के लिए अपन लोग देखेंगे. नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है H3PO4 प्लस 2 OH माइनस, दिस विल गिव्स HPO4 2 माइनस प्लस 2 वाटर. यहां पर इस H3PO4 ने कितने H रिप्लेस किए? 2 H रिप्लेस किए. तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2. इसके लिए इसका n फैक्टर हो जाएगा 2. एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. मीन्स 98 डिवाइडेड बाय 2. तो वैल्यू इज 49. नेक्स्ट रिएक्शन थी H3PO4 plus 3OH minus, that will be PO4 3 minus plus 3H2O. इस समय यहाँ पे OH कितने हैं? 3. तो इसलिए H इसने कितना दिया? 3.
तभी यहाँ पे कोई H नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब इस H3PO4 ने 3H को रिप्लेस किया है। इसके n फैक्टर इस समय हो जाएंगे n फैक्टर इक्वल टू 3। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 डिवाइडेड बाय 3। ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी आएगी 93 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 3 होता है 32.67। ये वैल्यू है 32.67। अगर हम तीनों रिएक्शन का आंसर चेक कर रहे हैं तो पहले का आंसर आया, यहाँ पे आया था 98, सेकंड में आया था 49, थर्ड में आया था ये। आंसर विल बी ए पार्ट। आंसर विल बी ए पार्ट। आंसर विल बी बच्चों ए पार्ट।